सभी को नमस्कार। रीड मैथ चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 में आज नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 2, जिसका नाम है बहुपद। देखिए, जो प्रश्नावली 2.1 हम लोग जो पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 2 के अंदर, तो बहुपद में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। पहला प्रश्न, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, यानी आपकी जो किताब है उसके अंदर ऐसी 6 आकृतियाँ दी हुई है। मैंने एक साथ 3 को लिखा है, फिर बाद में 3 को आगे हल करेंगे। तो आगे देखो, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे बात हो रही है शून्यकों की। अब देखो शून्य का मतलब जहाँ पे px के शून्य की यानी px के शून्य की यानी px का शून्य y बराबर क्या दे रखा है, हमें इक्वेशन दे रखा है y बराबर px। अब px का शून्य का तात्पर्य क्या है, y बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। y बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। और y बराबर 0 कहाँ होता है, जैसे कि ये देखो, ये x एक्स आता है, ये y एक्स आता है। इस x पे है ना, कहीं भी जाओ आप लोग, y का मान क्या रहता है, 0 रहता है। x पे क्या होता है, y का मान 0 होता है। और y x जो होता है, जो y x, उस पर क्या होता है, x का मान 0 होता है। x पे तो क्या होगा, y का मान 0 होगा, और y x पे क्या होगा, x का मान 0 होगा। अब देखो, जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे x का मान तो बढ़ता जाएगा, लेकिन y का मान 0 रहेगा। y का मान कब बढ़ेगा, जब इधर से ऊपर जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि y का मान 0 कहाँ पे होता है, x पे। तो शून्यकों की संख्या की बात करूँ, x को यदि कोई रेखा जितनी बार काटेगी, x को कोई रेखा या वक्र, जो कोई भी वक्र है, ग्राफ है, रेखा है, जो भी क्या होगा, x को जितनी बार काटेगी उतने ही क्या होंगे, उसके शून्यक होंगे, उतने ही शून्यक होंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली आकृति दी हुई है, उसमें एक रेखा खींची हुई है जो किसके समांतर है, x के समांतर एक रेखा खींची हुई है। तो ये रेखा क्या है कि x को नहीं काट रही है। x को नहीं काटेगी तो y का मान 0 नहीं होगा, और y का मान 0 नहीं होगा तो px का शून्य x भी नहीं होगा। तो ये जो पहला ग्राफ है उसके बारे में मैं लिख सकता हूँ कि x को रेखा या वक्र, रेखा ही है ये, तो x को नहीं काटती है। रेखा या वक्र क्या है, x को नहीं काटती है। तो शून्यकों की संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। ऐसे लिखना है, हर जो ग्राफ दे रखा है, आकृति दी हुई है, उसमें आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे कि ये दूसरा ग्राफ है, उसमें देखो ये वक्र दे रखा है, ऐसे देखो यहाँ से चल के यहाँ पे जा रहा है। अब मैंने क्या कहा था, x को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य होंगे। अब देखो कितनी बार काट रहा है ये x को, एक बार काट रहा है और इस बिंदु पे काट रहा है, एक बार काट रहा है और इस बिंदु पे काट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वक्र x को क्या करता है, एक बार काटता है। यहाँ पे देखो मैं लिखूँगा, वक्र x को एक बार क्या करता है, काटता है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, x कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। यदि एक बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब देखो, पहला जो अपना ग्राफ था उसके अंदर शून्य कितने प्राप्त हुए अपने को, 0। दूसरे वाले में कितने शून्य प्राप्त हुए, 1। अब तीसरे वाले की बात करूँ, ये अपने को पता है x है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल बात है। ये x है, इधर x डैश, क्योंकि x इधर माइनस में चलता है, ये y है, और ये y डैश, ये y इधर माइनस में चलता है और ऊपर प्लस में चलता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो वक्र है कितनी जगह काट रहा है, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह काट रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें कि इस ग्राफ के अंदर क्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। शून्यकों की संख्या 3 होगी।
यदि आपसे कारण पूछे तो आप लोग क्या लिखोगे इसके अंदर? शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसका कारण पूछोगे, क्या करोगे? x को कितनी बार काटता है? 3 बार काटता है, तो कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो ये हो गई अपनी पहली दूसरी। अगला ग्राफ देखो, चौथा नंबर का ग्राफ है अपना। तो इसमें क्या दे रखा है? ग्राफ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कितनी जगह क्रॉस कर रहा है, एक जगह और दो जगह क्या कर रहा है? x को काट रहा है। ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये वक्र क्या कर रहा है? x को 2 जगह काट रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसके अंदर 2 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। और कारण की बात करूँ तो कैसे लिख सकते हैं? x को 2 जगह काटता है, क्योंकि वक्र x को 2 जगह क्या करता है? काटता है। ऐसे आप लोगों को कारण लिखना है। उसके बाद देखो इसके अंदर कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 और 4। ये जो वक्र है इस ग्राफ के अंदर x को कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह काट रहा है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 4 होगी, क्योंकि क्या कर रहा है ये वक्र? x को कितनी जगह काट रहा है? 4 जगह काट रहा है। तो इसमें संख्या 4 हो जाएगी। इसका कारण आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखो लास्ट वाला ग्राफ है अपना 6 नंबर का। उसमें देखो कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। x को कितनी जगह काट रहा है ये वक्र? 3 जगह काट रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे 3 होगी। कारण लिखेंगे इसके अंदर क्या? x अक्ष को वक्र है 3 जगह क्या करता है? काटता है। तो देखो ये 2.1 थी, बिल्कुल इजी थी। और इस जगह से मतलब क्वेश्चन आने की संभावना एकदम कम है, बिल्कुल कम, न के बराबर है। इस जगह से प्रश्न बहुत कम आते हैं। फिर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी दे रखा हो y बराबर px का ग्राफ, नीचे दी गई आकृति में हम लोगों ने शून्यकों की संख्या ज्ञात की, लेकिन यहाँ पे जैसे आ जाता है, यहाँ पे x बराबर p/y आ जाता। क्या आता है यहाँ पे? x बराबर p/y आ जाता। तो शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते? कोई भी ग्राफ है, जैसे कि ये दे रखा है, ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है। यदि यहाँ पे ऐसा होता x बराबर क्या होता? p/y, तो शून्यकों की संख्या कौन सी x के जरिए ज्ञात करते? कोई भी जो वक्र है वो y अक्ष को जितनी बार काटता उतने ही शून्यक होते। जैसे कि ये वक्र देखो y अक्ष को 3 जगह काट रहा है, तो 3 शून्यक होते यहाँ पे। कब? जब x बराबर p/y ऐसे वाला इक्वेशन दिया होता। तो देखो आप लोगों को ये सब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।